सिंह खबरों की शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ रहा। राजस्थान और गुजरात में ईडी ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही केंद्रीय बता चले टीम ने कार्रवाई की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 24 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी। ज्यादा जानकारी लेंगे दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, 24 ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है, जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज 24 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये जो 24 लोकेशन है ये जी। राजस्थान और गुजरात के हैं। और जो राजस्थान के इलाके की अगर बात करें तो सीकर, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू और गुजरात के अहमदाबाद में इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है। और इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो एक जो प्रोजेक्ट था जो कुछ आरोपियों के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था राजस्थान में, उसका नाम था नेक्सा एवरग्रीन नाम का प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट चला करके जो आम लोग हैं उसको बहलाया गया था। उन्हें कहा गया था कि आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है इस प्रोजेक्ट में, और अगर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में आपको निश्चित तौर पर फ्लैट या जमीन मिलेगा, और नहीं मिलता है तो ज्यादा दर पर आपको वो पैसे रिटर्न किए जाएंगे। यानी कि जो पैसे आपको बैंक या किसी म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता उससे कहीं ज्यादा पैसे पे आपको रिटर्न किया जाएगा। तो आम लोगों को ऐसा बहला करके इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। एक तरह से कहा जा सकता है एक चिट फंड स्कीम चलाया गया था। और इसी मामले में सैकड़ों एफआईआर रजिस्टर्ड किए गए थे स्थानीय पुलिस के द्वारा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजस्थान, गुजरात में इसका मुख्य तौर पर इसका जाल फैला हुआ था। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ईडी के द्वारा उन लोकल पुलिस के द्वारा दर्ज एफआईआर को टेक ओवर किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाते हुए सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि ये जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है ये तकरीबन 2700 करोड़ रुपए का है, जिस मामले में आज जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आरोपियों के खिलाफ एक बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहते हैं इस मामले में जब सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई पूरी होगी तो उसके बाद कई आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के जरिए फ्रॉड किया गया ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, नेक्सा ग्रीन प्रोजेक्ट जो है ये मुख्य तौर पर गुजरात और राजस्थान में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। वहां के लोगों को ये बताया गया था कि नेक्सा ग्रीन प्रोजेक्ट जो होता है, इस प्रोजेक्ट के तहत अगर कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे निश्चित तौर पर जमीन या फ्लैट दिया जाएगा। और अगर वो जमीन और फ्लैट नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, तो जो भी पैसा लगाया है, उसने निवेश किया है, उस पैसे पर ज्यादा रिटर्न देते हुए उसे वापस भी कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कुछ लोगों को जरूर दिया गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट में आम लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया था। और राजस्थान के तो कई जिलों में इस तरह के मामलों को इम्प्लीमेंट किया गया था। इन्हीं तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए आम लोगों के द्वारा जो चिटफंड के शिकार हुए थे उनके द्वारा सैकड़ों एफआईआर राजस्थान में रजिस्टर्ड कराए गए थे। तो राजस्थान पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन उस केस को बाद में ईडी के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया। और टेक ओवर करने के बाद इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आज कार्रवाई की जा रही है। 2 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि ये जो पूरा स्कैम है तकरीबन 2700 करोड़ का स्कैम है, जो इस ऑपरेशन के तहत बकायदा अंजाम दिया गया था। नेक्सा एवरग्रीन नाम का प्रोजेक्ट के तहत इसको अंजाम दिया गया था। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। ये फ्रॉड का मुख्य जो स्थान था वो कहाँ रखा गया था इनकी तरफ से? देखिए, ये जो अलग अलग लोकेशन थे, जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का सीकर, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, गुजरात का अहमदाबाद, जहां आज पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो ये जो इलाके हैं यहाँ के लोगों को जिस तरह से एक लालच दिया गया था, चिटफंड स्कैम जो कहते हैं, उस चिटफंड स्कैम के माध्यम से जो काफी लोगों को बेवकूफ बनाया गया था, उसे बहलाया गया, फुसलाया गया। और जिस तरह से आम लोग जो इस प्रोजेक्ट में ज्यादा ज्यादा निवेश कर रहे थे, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर नेक्सा एवरग्रीन प्रोजेक्ट में वो लगाता है तो निश्चित तौर पे इस बात का तो आश्वासन दिया जा रहा है कि उसको उस पैसे से जमीन मिल जाएगा या फ्लैट मिलेगा या
जो पैसे जमा है उस पैसे पे ज्यादा रिटर्न उससे मिलेगा। यानी कि जो बैंक से जो आपको रिटर्न मिलता है या कहीं म्यूचुअल फंड में लगाने पर जो आपको रिटर्न मिलता है उससे कहीं ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। यानी कि आप जो आम आदमी थे, जो निवेशक थे, उनको लग रहा था कि पैसे लगाने पर कहीं न कहीं बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो काफी जो लोग हैं वो लाखों लाख रुपया इस प्रोजेक्ट में लगाते रहे और बाद में जिस तरह से इस एवरग्रीन नेक्सा प्रोजेक्ट को फेल बताया गया और आम लोगों के साथ चीटिंग की गई, तो ये चीटिंग मामले में तमाम तकरीबन सैकड़ों एफआईआर जो है राजस्थान में ही दर्ज हुए थे। हालांकि बिल्कुल, और उसी के भी आप पे कार्रवाई की गई। बहुत शुक्रिया आपका शंकर, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।